इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस को जानेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार का है वो जान लेते हैं। x प्लस 1/x इक्वल टू 2 एंड ये निकालना x टू द पावर 17 प्लस 1/x टू द पावर 19। तो ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर क्या करते हैं ना, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, आप लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आपको डिटेल्स में सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये ट्रिकी होते हैं क्वेश्चंस, तो आपको इसका ट्रिकर पता होना चाहिए। तो चलिए इसका ट्रिकर क्या है वो हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू 1 मान लीजिए यहाँ पे, और यहाँ x इक्वल टू 1 लिख दीजिए। x का वैल्यू 1 मान लिए हैं, तो यहाँ 1 पुट करेंगे और यहाँ भी 1 पुट करेंगे ना, तो 1 प्लस 1 कितना 2 आता है। तो x का वैल्यू 1 ले लिया हमने। 1 पे पावर कुछ भी कर दो आप, वो क्या आएगा 1 ही आएगा, और 1 पे पावर कुछ भी कर दो 1 ही रहेगा। 1 प्लस 1 कितना आएगा 2 आएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन हियर। सिमिलरली इस केस में भी 1 लेना पड़ेगा आपको, और यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा, यानी x का वैल्यू 1 माने हैं। दिस इज द ट्रिगर हियर। इसमें कोई भी फॉर्मूला का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूं। अगर आप इस ट्रिगर का प्रयोग करेंगे ना, तो आंसर बहुत ही फास्ट, मात्र 1 से 2 सेकंड, ऑप्शंस देखते ही समझ जाएंगे, क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ भी पुट कर देंगे, 1 पे पावर 1 ही रहेगा, और 1 पे पावर कुछ भी रहेगा 1 ही रहेगा। 1 प्लस 1 कितना होगा 2 होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे माइनस रहता बीच में, तो 1 माइनस 1 कितना होता है 0 होता, तो वो चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ 1 लीजिए, यहाँ भी 1 लीजिए। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो 2 होता है, तो इसका मतलब ये 1 ही रहेगा। 1 पे पावर कुछ भी कर दीजिए 1 ही होता है। 1 पे पावर p हो गया और 1 पे पावर q हो गया, तो 1 पे कुछ भी पावर कर दे वो ऑलवेज 1 ही होता है। तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2 होगा। इसका सॉल्यूशन भी 2 निकल आया। तो चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसको 1 ले लीजिए और इसको भी 1 ले लीजिए। अब क्या करेंगे, ये तो 2 है, यानी x का वैल्यू 1 लेना पड़ेगा आपको। तो 1 यहाँ हो गया और 1 यहाँ हो गया। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। इनटू किससे करना है, यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा। ये पावर कुछ भी कर दे 1 ही रहेगा। 1 प्लस 1 कितना 2 होगा, 2 2 कितना हो गया 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, 2 दिया हुआ है। अब यहाँ अगर कई बार क्या होता है माइनस दिया रहता है, तो आपको माइनस में लेना होता है, और प्लस में दिया तो प्लस में लेना होता है। यहाँ a का वैल्यू 1 कर लेंगे, b का वैल्यू भी 1 कर लेंगे। a का वैल्यू अगर 1 मान लिए और b का वैल्यू 1 मान लिए, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ 1 और माइनस 1 कितना होगा 0, यानी दिस इज द सॉल्यूशन हियर। अब इसमें देखिए क्या करना है, यहाँ -2 दिया हुआ है, -1 और -1 मान लीजिए दोनों का वैल्यू। m का -1 मान लीजिए और n का वैल्यू भी -1 मान लिए, तो -2 आएगा। इसका मतलब यहाँ -1 होगा और यहाँ -1 होगा, यहाँ भी -1 और इंटू -1। अब कैलकुलेशन देखिए, ये सब जो मैं लिख रहा हूं ना, वो लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप इस चीज को समझेंगे ना, तो मात्र क्वेश्चन देखेंगे और समझ जाएंगे ये आंसर इसका होने वाला है। तो ऑप्शन आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप, 1 से 2 सेकंड में ही आंसर मिल जाएगा आपको। तो अब क्या करेंगे वो देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे -1 पे पावर क्यूब है, तो ये -1 ही आएगा, ये भी -1 ही आएगा। ऑड होने से -1 आता है, माइनस में आएगा, तो ये -1 ही रहेगा, -1 ही रहेगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस होने से भी क्या है, ये माइनस में रहेगा, तो -6 आएगा। तो टोटल इन टोटल बोले कितना आएगा -1 और यहाँ पे कितना आएगा -6, तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। और ये कहाँ ऑप्शन यहाँ पे है। तो देखा आपने कितना फास्ट सॉल्व करते हैं इसको। अगर आप x का वैल्यू कुछ मान लेते हैं, जिस प्रकार से मैंने बताया वही मान सकते हैं, जिसको पुट करने से यहाँ जो दिया हुआ वो आ रहा है वैल्यू, ऐड करके या जैसा पैटर्न रहेगा उसके हिसाब से। तो इस पैटर्न में चूंकि यहाँ प्लस था और x का वैल्यू 1 मानने से ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे 2 आ रहा है, यानी x का वैल्यू 1 है, तो 1 1 1 के आधार पे आपने देखा कि सॉल्यूशन कितना ही फास्ट आ रहा है। तो आप समझ चुके होंगे, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम्स में सॉल्व कर पाएंगे आप। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। और जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो आप इस वीडियो को अपने दोस्त फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, जिससे कि वो भी इस मेथड का लाभ उठा पाए और एग्जाम्स में मैक्सिमम मार्क्स उठा पाए।